Hello students, welcome to Pradesh Institute of Education. This is your Nitin Tiwari sir, and today we are going to understand the new chapter of class 10th physics, and the name of chapter is electricity. Okay, so when we talk about electricity, जब हम electricity की बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि इस electricity में अपन को study किस चीज़ की करनी है. इलेक्ट्रिसिटी में बेटा अपन को स्टडी करनी है चार्जेस की. अब ये जो चार्जेस की अपन स्टडी करते हैं ये दो तरीके से करते हैं. एक, व्हेन चार्जेस आर इन रेस्ट, व्हेन और दूसरी स्टडी करते हैं व्हेन चार्जेस आर इन मोशन. तो दो तरीके से अपन ने स्टडी करी इलेक्ट्रिसिटी की. फर्स्ट वन व्हेन चार्जेस आर इन रेस्ट एंड द सेकेंड वन व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन. जब रेस्ट में होते हैं उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड व्हेन चार्जेस आर इन मोशन उस स्टडी को अपन कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने पढ़ी चार्जेस की स्टडी करी. व्हेन चार्जेस आर इन रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड व्हेन चार्जेस आर इन मोशन करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब सर ने बोला टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि सबसे ज्यादा अपन व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन क्लास 10th अभी जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर उसमें अपन इसी की स्टडी करेंगे. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट अपन क्लास 12th में स्टडी करेंगे. सो व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, ये सारी चीजें जब अपन स्टडी कर रहे थे तो सर ने क्वेश्चन किया टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. एक बच्चे ने आंसर किया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अब बाकी बच्चों ने कहा सर हमें तो कुछ भी पता नहीं, ये जो चार्ज की आप बात कर रहे हो ये चार्ज एक्चुअल में सर है क्या, ये ओरिजिनेट कैसे होता है, ये फ्लो कैसे करता है, क्योंकि इसकी फ्लो की बात भी इसने कही डेफिनेशन में. तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए सर स्टोरी को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं. स्टोरी अपनी कहां से स्टार्ट करी कि जब से अपन ने स्टडी चालू करी थी अपनी, जब से अपन ने थोड़ा पढ़ना लिखना चालू किया तो हमें एक लाइन छोटी क्लासेस से बताते थे दैट एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो सारी किससे बनी होती हैं? मैटर से बनी होती हैं. और मैटर में होता है मास. मैटर में क्या होता है? मास. और जिस भी बॉडी में मास है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे मास पे, दूसरी बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करे. और इसी चीज को पढ़ा के सर ने हमें क्या बताया? ग्रेविटेशनल फोर्स. बिल्कुल हमने अच्छे से याद कर लिया. बिल्कुल सर, जिस भी चीज के अंदर मास होगा वो दूसरी चीज पे क्या लगाएगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी. जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा लगाएगी. इसीलिए जो अर्थ है उसके पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि अर्थ पे बाकी जो चीजें हैं उसके हिसाब से अर्थ का मास सबसे ज्यादा है. तो जिसमें ज्यादा मास हो ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है. तो कोई भी चीज अपन ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है. बच्चों ने ये चीजें बिल्कुल याद कर ली थी. बट एक दिन जब सर क्लास में पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आया और उसने अपने सर से किया. सुनो उसने क्या क्वेश्चन किया. उसने ये कहा कि सर आपने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स अभी तक जो हमें पता है कि सबसे ज्यादा अच्छा फोर्स है अपना, जो सारी चीजों को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है. तो इस चौक से जिससे आप लिख रहे हो बोर्ड पे, तो वो जो चौक के डस्ट पार्टिकल हैं वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं बोर्ड के साथ. बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें तो नीचे आ जाना चाहिए. तो बाकी लोगों को भी लगा हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि हमें सर ने बताया कि कोई भी चीज अगर ऊपर की तरफ कुछ भी करेंगे वो नीचे आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. तो इस वजह से तो ये जो चौक है इसको चिपकना थोड़ी चाहिए, इसको तो नीचे आ जाना चाहिए. वहां पे अपने माइंड में एक चीज जनरेट हुई कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा मैटर के अंदर कोई एक दूसरा फोर्स भी अप्लाई होता है जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से तो कई ज्यादा होता है. तभी ये चौक के डस्ट पार्टिकल उस पे स्टिक कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करते. तो वहां से अपन ने एक बात सीखी दैट द टू कैरेक्टरिस्टिक इन मैटर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग फोर्स, फर्स्ट वन इज मास, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज.
ये यहां से बात आई इस इलेक्ट्रिक चार्ज की। अभी क्या होता है, कैसा होता है, अपन डिस्कस करेंगे। पहली चीज मास के बारे में अपन को पहले से पता था। द फोर्स अप्लाइड बाय मैटर ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें एक चीज क्लियर थी कि इसके पास पावर सिर्फ किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की होती है, रिपेल करने का पावर इसके अंदर नहीं था। ठीक है, ये किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मास की वजह से जो प्रॉपर्टी आई थी, जिसको अपन ग्रेविटेशनल फोर्स करके स्टडी करते हैं। देन जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था इलेक्ट्रिक करंट वाला, उसके लिए अपन ने जाना द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इन मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग फोर्स इज इलेक्ट्रिक चार्ज। एक और चीज थी जो फोर्स अप्लाई कर पाती थी, उसको अपन ने क्या बोला, वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है ना। और इसके पास क्या कैपेबिलिटी थी, ये किसी भी चीज को अट्रैक्ट भी कर सकता है और किसी भी चीज को रिपेल भी कर सकता है। कैसे कर सकता है अपन देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, पहली बात तो ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जब से मैटर बनता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी पहले से होती है। हम चार्ज को जनरेट नहीं कर सकते, हम चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जब मैटर अपने ओरिजिन में आता है, अपने शेप में आता है, बनता है, तो उसके अंदर चार्ज ऑटोमेटिक रहता है। अब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज आइदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब दो बॉडीज को अपन, चार्ज बॉडीज थी, उनको एक पास लेके गए, एक दूसरे के पास में लेके गए, उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिया। देन हम दोबारा दो चार्ज बॉडीज को एक दूसरे के पास लेके गए, उन्होंने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। तो हमारे माइंड में बात आई कि बिल्कुल कुछ तो गड़बड़ है, एक बार ये अट्रैक्ट करता है, एक बार ये रिपेल करता है। तो अब इसकी हमें नेमिंग करनी थी। तो उसकी नेमिंग करने के लिए अपन ने क्या बोला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमने बोला कि दो टाइप के चार्ज हुआ करेंगे, एक होगा अपना पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज। और इसकी क्यों पॉजिटिव नाम रखा, क्यों नेगेटिव नाम रखा, ये अपन क्लास 12 में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि पॉजिटिव चार्ज नाम रखा और नेगेटिव चार्ज नाम रखा। ठीक है ना। और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक अपन ने देखी कि जब भी कोई सेम चार्जेस को अपन एक दूसरे के पास ले आते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये स्टडी अपन ने किसकी करी, इलेक्ट्रिक चार्ज की करी। अब ठीक है सर, आपने बोला कि इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, हमने मान भी लिया कि इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बट मैटर में ये चार्ज जनरेट कैसे होता है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ये सर, हमने बिल्कुल मान लिया, बट ये चार्ज सर जनरेट कैसे होता है, इस बात की स्टडी क्या करेंगे, दैट पार्टिकल having similar charge repel each other and particle with opposite charges attract each other। ये चीज तो सर हमने याद कर ली। और इसी वजह से हमें क्या पता चला that this force is the basic concept which explain all phenomena due to electricity, whether it's lighting a bulb, running a motor, heating a coil, working automobile, computer, our nervous system, सारी चीज। And the basic property of charge that it exists only on material and cannot be separate from it, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बेसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की। इसे जनरेट नहीं किया जा सकता और ना ही क्या किया जा सकता है, फिनिश किया जा सकता है। अगर हम क्या चाहें, if we wish to give the charge to a body, then we have to transfer such particle to that body which has a charge। अगर हम चाहते हैं किसी दूसरी बॉडी को चार्ज करना, किसी बॉडी को हम चार्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी तो न्यूट्रल कंडीशन में पाई जाती है। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज पार्टिकल को उस बॉडी पे डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। वही लिखा हुआ है, इफ वी विश टू गिव द चार्ज टू ए बॉडी देन वी हैव टू ट्रांसफर सच पार्टिकल टू दैट बॉडी विच हैज ए चार्ज। हम एक ऐसा पार्टिकल उस बॉडी में डालना पड़ेगा जिसके पास क्या होता है, चार्ज होता है। और ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं, we all know that the smallest particle also in smallest size is electron। इलेक्ट्रॉन होता है, एटम के अंदर मिलता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं किसी भी एटम में। ठीक है ना। अब उस इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है,
इट इज 1.6 इंटू 10 raised to the power -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होते हैं वो कैसा होता है, नेगेटिव। एक बच्चे ने पूछा सर कैसे नेगेटिव होता है? जब से वो ओरिजिनेट होता है, एटम बनता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। एटम बनता है, उसके अंदर प्रोटॉन आता है, वो हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव। कोई भी उसे नेगेटिव या पॉजिटिव बनाता नहीं। मैंने बताया ना कि चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जब मैटर बनेगा, एटम बनेगा, तभी से ये प्रॉपर्टी रहेगी। और अगर एटम में इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, और प्रोटॉन है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो कंडीशन बनती क्या है। जैसे ही अपने पास एक एटम है, उस एटम को मैंने कुछ एनर्जी दी, अपने पास एक एटम है, उस एटम को मैंने एनर्जी दी। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने एनर्जी दी। जैसे एनर्जी देंगे वो बाहर चला जाएगा। अब जब वो बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। इस बॉडी में, ये बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल थी? क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। तो प्लस माइनस आपस में क्या थे, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़े हुए थे। और ये बैलेंस मिलता है अपन को पूरी अर्थ में। कुछ भी आप उठा के देख लो, कोई भी मैटर आप उठा के देख लो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एटम, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। और आगे मैं बताऊंगा कि नेचर ने ऐसा क्यों किया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं देते ना तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो जाता, कैसे हो जाता, ये डिस्कस करेंगे। बट अभी ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। और जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो वो बाहर चला गया। अब उसके बाहर जाने से हुआ क्या, ये हमें थोड़ा देखना। उसके बाहर जाने से ये हुआ, इसमें जितने प्लस थे उतने ही माइनस थे। फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 प्लस थे, मैं कलर चेंज कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 प्लस थे और 4 ही माइनस थे। ये इलेक्ट्रॉन थे और ये प्रोटॉन थे। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर भेज दिया, ये वाला। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास। प्रोटॉन कैसे बचे, 4। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गए, तो बॉडी किसकी तरह ट्रीट करेगी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये जो रेस्ट एटम बचा अपना, रेस्ट एटम का पार्ट, ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं कोई एक बॉडी ले जाऊं, यहां पे मैं अगर कोई बॉडी ले जाऊं, दो ही कंडीशन होगी, या तो वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ अगर अपोजिट चार्जेस होंगे, या फिर रिपेल करेगा अगर सेम चार्जेस होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, मैं यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले आता हूं, यहां पे मैं कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले आता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये जो रेस्ट ऑफ द एटम जो कि क्या है, कंडीशनली पॉजिटिव है, इसको रिपेल कर जाना चाहिए। बट आप हमेशा देखोगे ऐसा होगा नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा, उसके पीछे भी मैं रीजन दे देता हूं आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है, ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है, और ये जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसका मास है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप समझो ये सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो अभी भी कितने सारे इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसका मास एज कंपेयर टू दिस बहुत ज्यादा है। तो जब भी शेयरिंग होगी, दूर जाएगा या पास आएगा, ये इलेक्ट्रॉन ही होगा जल्दी से। वाई, आंसर करना सर, क्योंकि इसका मास कम होता है एज कंपेयर टू दिस। इसकी वजह से जब भी यहां पॉजिटिव पार्टिकल ले आऊं, इनकेस अगर मैंने निगेटिवली चार्ज बॉडी लाई होती तो ये इलेक्ट्रॉन ही था जो दूर भागता, वो पहले दूर चला जाएगा इसके कि ये पास में आए। ये तो बिल्कुल स्टिक रहता है बुद्धू की तरह, जाना ही नहीं है मैं कहीं, तो एकदम यहीं पे स्टिक रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब भी अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वैल्यू रहती है, नंबर्स होते हैं वो सेम रहते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या चला जाता है बाहर, उसमें कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और इस इलेक्ट्रॉन को अब अपन क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, वो फ्री है, मूवमेंट के लिए वेला हो चुका है बिल्कुल, उसका जहां मन है वो वहां जाएगा, उसका जो मन है वो करेगा, ठीक है ना।
अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये कैसा है, नेगेटिव। और इनको क्या बोलते हैं अपन, चार्ज कैरियर्स। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। ओके, ये लिखा हुआ है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एनर्जी एंड इट लीव्स द एटम वी गेट टू पार्टिकल्स, वन इज इलेक्ट्रॉन with negative charge and other is rest of the atom with positive charge। और इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब ये पूरा पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। इससे पहले जब ये साथ में थे तो न्यूट्रल था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या करके रखे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़े हुए थे। तो ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इन दोनों को अपन ने क्या बोला, चार्ज कैरियर बोला, ठीक है ना। और वो जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर चला गया था उसे अपन ने क्या बोला, फ्री इलेक्ट्रॉन। उसको अपन ने क्या बोला, फ्री इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, फ्री है, अब इसका जहां मन होगा वो वहां जाएगा। क्लियर। इट कैन मूव फ्रीली बिकॉज वी नो दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ द रेस्ट ऑफ देम। सर ने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर गया है उसका मास एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एटम क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा वही दूर जाएगा या पास आएगा, जो रेस्ट ऑफ द एटम है वो स्टिक होके खड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ओके, सो इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। और क्यों होगी ये मैं बता चुका हूं, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या थे, सेम थे। एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया तो सीधी सी बात है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसी बॉडी में कम और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसी भी बॉडी में ज्यादा हो जाएंगे, तो वो टोटल बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता ही है। सो इफ द इलेक्ट्रॉन इज पुट ऑन एनी मटेरियल, दैट मटेरियल वी हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। सर ये क्या बोला आपने, सर ने ये बताया बेटा, अगेन दोबारा से सुनना। ठीक है, कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब हैं उसके पास। अब क्या किया हमने, कोई भी बॉडी, एक चीज तो अपन को पता चल गई कि कोई बॉडी चार्ज कैसे होगी, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तभी कोई बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। अब अगर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये हम किसी एटम में, किसी बॉडी में इंटर कराते हैं तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। और क्यों नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी ये सर ने बता दिया कि इसके पास तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। ये न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक है ना। हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया, दैट मींस कि अब इसकी नेगेटिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें पहले 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये सिर्फ मैं एक जनरल एजम्पशन के लिए बता रहा हूं। अब मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन कितना है, पॉजिटिव की संख्या क्या हो गई, कम, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो हो गए अपने उनकी संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो ज्यादा हो गई तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो बहुमत में रहेगा ना। अपने इंडिया में यही तो चल रहा है, जिसकी मेजॉरिटी वही जो मन होगा करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये टोटल बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सो आई थिंक अब आपको क्लियर रहेगा कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। पॉजिटिव चार्ज करना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। नेगेटिवली चार्ज करना है, इलेक्ट्रॉन को अंदर ले लिया। क्लियर। तो एक जो चीज है कि कोई भी बॉडी चार्ज क्यों होगी, ये कीवर्ड है, इसको याद रखना, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी, सिर्फ किस वजह से होगी, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ही क्या होगी, कोई बॉडी चार्ज होगी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हुई है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। नेगेटिवली चार्ज हुई है, दैट मींस उसने इलेक्ट्रॉन को एंटर करा दिया। ओके, देन इफ देयर इज ए नीड टू मूव ए चार्ज,
दोबारा से याद दिला रहा हूं आपको, अगर किसी चार्ज को मूव कराना है तो वो कौन सी चीज है जो मूव होगी? इट इज इलेक्ट्रॉन विच मूव्स बिकॉज इट इज लाइटर, सिंस इट इज ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन which is responsible for carrying charge from one point to other point. मैंने आपको क्या बताया? किसी भी बॉडी का चार्ज सिर्फ किस वजह से होगा? ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ही वो चीज होगी जो किसी भी बॉडी को जाके पॉजिटिवली चार्ज करेगी निकल के बाहर, या फिर उसके पास जाके उसको क्या करेगी? पॉजिटिवली चार्ज करेगी. ओके, द फ्लो ऑफ चार्ज इंडिकेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. द फ्लो ऑफ चार्ज इंडिकेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली. अगर कोई आपसे बोल रहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज जैसे, दैट मीन्स कि वहां पे सिर्फ क्या फ्लो हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा. या तो वो बॉडी से बाहर निकल रहा होगा या तो वो बॉडी के अंदर जा रहा होगा. क्या कैसी कंडीशन होगी वो अपन सीखेंगे. अब ये यहां पे एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने लगाया है कि क्या करते हैं अपन कि एक कपड़ा लेते हैं और ये एक अपने पास क्या है? रॉड है, और अपन ने उसको रब किया. ठीक है ना. सेम टाइप की रॉड्स को जब अपन रब करेंगे तो उनमें सेम टाइप जनरेट होगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल कर देंगी. ये देखो, ये रिपेल कर रही है. और जब अपोजिट रॉड होंगी तो उनमें अपोजिट चार्जेस जनरेट होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी. ओके. Whenever there is rubbing between the two objects, electrons transfer from one object to other. That makes one object positive. एक ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव बना देता है, and the another is negative. And then due to electrical force, they hold each other. This is the force we call electrostatic link. यही क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक लिंक है, जिसकी वजह से चौक क्या हो रही थी? स्टिक हो रही थी. और इसको अपन ने बहुत जगह देखा है चलने में, जब गम अपन ग्लू से चिपकाते हैं, और चौक ऑन ब्लैक बोर्ड, एंड ऑल अदर फोर्स इन द वर्ल्ड विच ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, इन सब में हमने ये सारी चीजें देखी हुई हैं पहले से. अब ये जो फोर्स है, ये जो अपना इलेक्ट्रिकल फोर्स है, दिस फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नियरली 10 to the power 27 times देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. कितना ज्यादा है? 10 to the power 27 टाइम्स. और मैं एक चीज बता रहा था ना आपको कि क्यों नेचर को ऐसा बनाया गॉड ने कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो आपस में ही अट्रैक्ट करे रहे. अदरवाइज ये देखो 10 to the power 27 ग्रेटर है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तहलका मचा देते, तबाही कर देते. अगर वो बैलेंस्ड नहीं होते, पूरा वर्ल्ड अगर न्यूट्रल नहीं होता, तो उसको बनाया ही नेचर को इसलिए न्यूट्रल है जिससे ये चीज अप्लाई नहीं हो. 10 to the power 27 टाइम्स. ओके, बट सिंस एटम एंड ऑल द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वी डू नॉट सी मच ऑफ दिस फोर्स. ओके, इट इज नॉट बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, बट इट डेवलप्स बिटवीन ओनली चार्ज बॉडीज. ये क्या है? चार्ज बॉडीज में ही डेवलप होंगे, अदरवाइज ये क्या है? न्यूट्रल रहेंगे. और बॉडी को चार्ज करने के लिए तो मैंने बता ही दिया, हमें क्या करना पड़ेगा? या तो इलेक्ट्रॉन को उसको बाहर निकालना है, या तो इलेक्ट्रॉन को बॉडी के अंदर लाना है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी. चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी. या तो एक्सेस हो जाए बॉडी में इलेक्ट्रॉन का, या फिर क्या हो जाए? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए. बाहर निकलेगा, अगेन याद दिला रहा हूं, बाहर निकलेगा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, अंदर आएगा बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी. क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो कम हो जाएगा, बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज. इतनी बार इसीलिए बोल रहा हूं जिससे गलती नहीं करो. ठीक है. देन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि किसी भी बॉडी में कितना चार्ज हो सकता है, इसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा बेटा, वो प्लस माइनस NE के फॉर्म में होगा, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मीन्स 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम. मतलब अगर 2 चार्जेस हैं
दैट मीन्स उसके टेबल में आएगा। टेबल मीन्स 2 इंटू 1.6, 3 इंटू 1.6 और इसकी जो भी वैल्यू आए, ठीक है ना, 4 इंटू 1.6, ये इसी फॉर्म में आएगा। इसको बोलते हैं अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल 1.6 इंटू 2, 2 1 जा 2, 3.2, नेक्स्ट 1.6 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 प्लस 4, 4.8। तो या तो 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर जो भी रहेगा, या फिर 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर जो भी होगा। कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि किसी पार्टिकल में 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कुछ चार्ज मिल जाए आपको, नहीं, ये इसके टेबल में ही आएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। दूसरी चीज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be transferred from one body to other body। इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं with due to sharing of electron। क्लियर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ दिस इज डन फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। आज मैंने जितना भी करा है इसको प्रॉपर तरीके से याद करना, नोट्स प्रिपेयर करना। नेक्स्ट सेशन में अपन आगे की चीज़ें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो दिस इज डन फॉर टुडे, बाय बाय गाइस।